गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वार्म वेलकम। आप सभी का स्वागत आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट हैं जिनके साथ हम आज एक बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बी विद अस, पूरा साथ में बने रहिए और पूरा पॉडकास्ट अवश्य देखिए। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एसपी साहनी, जाने माने शहर के ईएनटी स्पेशलिस्ट, और वर्तमान समय आप कई लोगों को उनके जीवन में किस प्रकार से आध्यात्मिकता को अप्लाई करके जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, इसके बारे में विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए सर से मिलते हैं। सर वेलकम। नमस्कार, धन्यवाद गुरचरण भाई साहब जी, आपने जो ये मौका दिया, आपने मुझे अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। आपकी वाइब्स को मैं महसूस कर रहा हूँ और अंदर से खुश हो रहा हूँ। चलिए, थैंक यू, स्वागत है आपका। तो सर हम शुरुआत करते हैं आज की चर्चा से कि आप एज एन ईएनटी स्पेशलिस्ट वर्क कर रहे थे, बट वो कार्य करने के साथ आप इस फील्ड में किस प्रकार से प्रदत्त हुए, कैसा क्या अट्रैक्ट किया कि आपने सोचा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी अप्लाई करनी है और लोगों को हेल्प करनी है? क्या है कि मैं पहले तो एक टाइप पर्सनैलिटी आदमी था, तो काफ़ी जैसे आम आदमी होता है मैं करता था, अपनी स्किल्स बढ़ाता था, ऑपरेशंस करता था, स्ट्रेस करता था, टेंशन करता था। पर धीरे धीरे जब मैं ऑपरेशंस करने लगा और मैं ये देखने लगा, एक बार मैं जगह हमारे हॉस्पिटल के सामने ही एक मोची भी बैठता है, तो मैंने देखा कि जैसे हम लोग सीते हैं ऐसे जो है वो भी जो है चमड़ा सीता है। और हम जब सीते हैं तो 7 दिन बाद जब टाँके खोलते हैं तो टाँकों में वो जुड़ा हुआ निकलता है, पर चमड़ा जो है 10 साल बाद भी खोलते हैं तो वो जो है उखड़ जाता है। तो मेरी ये समझ में आया कि कोई ना कोई ऐसी डिवाइन शक्ति है जो हमारे अंदर से हील करती है। कई लोग 7 दिन में स्किन जुड़ जाती है, कईयों की 15 दिन में जुड़ती है। तो जो डिवाइन जोड़ने की शक्ति है वो हमारे अंदर है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो चीज इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। तो धीरे धीरे जो है मैं पढ़ने लगा, पढ़ने का शौक था ही। वेदांत पढ़े, फिर कुछ जो है उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, अष्टावक्र गीता पढ़ी। तो रियलाइज हुआ कि साइंस में जो अब बता रहे हैं, जो प्रूव कर रहे हैं, वो सब हमारे शास्त्रों में पहले ही दिया हुआ है। तो मैंने इस तरह अपना रुझान बढ़ाया और लोग जुड़ने लगे। पर मेरा मकसद उसमें कोई जोड़ने का नहीं है ना, लोगों को जोड़ने का है। मैं पैसा ऑपरेशन करता हूँ और पैसा कमाता हूँ, ये मेरा क्रिएशन है। ये मैं क्रिएट करता हूँ। जब बना ही रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ, स्लाइड्स बनाता हूँ, तो मुझे आनंद महसूस होता है और लोग उस आनंद का मजा उठा लें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पर वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं करता हूँ। इसलिए धीरे धीरे इस लाइन की तरफ मैं बढ़ा। बड़ी सुंदर जर्नी। आप सोचिए कि इस प्रकार से एक छोटी सी बात भी हमें इंस्पायर कर सकती है। सर से हम ये सीख रहे हैं। तो चलिए सर, अगर हम बात करें वर्तमान समय की सिचुएशन जिसको लोग जूझ रहे हैं, जिसको लेकर, तो अगर उस सिचुएशन को देखें तो क्या रीज़न आप समझते हैं जिस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी से ठीक कर सकते हैं? मेरे जो समझ में आता है कि क्या है कि जैसे मैं डॉक्टर एसपी साहनी हूँ, आप डॉक्टर गुरचरण भाई हैं, ये सब हमारी आइडेंटिटी है। बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हम सबका एक ही है कि प्योर कॉन्शियसनेस। जिस शक्ति से, जैसे बिजली से बल्ब भी जल रहा है, एसी भी जल रहा है, हीटर भी जल रहा है, ऐसे ही सब लोग परमात्मा के बंदे हैं, उन्हीं का अंश चला रहा है। एक ही डोर से सब बंधे हुए हैं। जो सांसें मैं ले रहा हूँ वही आप ले रहे हैं, वही बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग ले रहे हैं। हर आदमी वही सांसों के जरिए, चाहे वो कोई भी जानवर हो, चाहे कोई भी जाति का हो, वो उन्हीं सांसों से एक दूसरे से जुड़े। और जो बाकी है, डॉक्टरी है या इंजीनियरिंग है
या जो भी है राजनेता हैं, वो सब उनके अंदर नॉलेज फीड की गई है, वो माइंड और बॉडी के लेवल पे है। पर सच्चाई ये है कि हम जो है सब प्योर कॉन्शियसनेस हैं, जिसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं। जिस दिन हमको ये समझ में आ जाता है तो हमारा माइंड रिएक्ट करता है, बॉडी एक्ट करती है, वो हम साक्षी बन जाते हैं, तो हमें कोई इतना परेशानी प्लेजर और पेन में नहीं होती है। इसलिए अगर ये चीज हमने लोगों को समझा दी या कुछ लोगों की पात्रता है और वो समझ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको पेन और प्लेजर में फर्क नजर नहीं आएगा। खुशी उनके अंदर होगी, वो हर मूवमेंट जो है उनका स्वर्गमयी होगा। ओके, तो देखिए, अब बिल्कुल आप वाजिब बात कर रहे हैं कि हम इसको इस प्रकार से देखें कि वी आर अ पार्ट ऑफ लाइक बिगर यूनिवर्स, हम उसका एक हिस्सा हैं। परंतु जब बात आती है एज अ लेमैन, मान लीजिए आम आदमी, तो जैसे आम आदमी इसको किस प्रकार से अपने कार्य व्यवहार में अप्लाई करे। जैसे हम वी मेडिकल प्रोफेशनल, तो हमें लगता है कि हम चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम इसको कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम आम जैसे बात करें कि आम जनमानस को किस प्रकार से हम इंस्पायर करें कि वो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके और बेटर, क्योंकि जिनके पास है वो तो आनंद ले रहे हैं हर चीज़ का, परंतु जहाँ बात आती है आम लोगों की, हम उसको कैसे मैसेज दें कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन हमारी लाइफ के लिए बेटर हो सकता है। देखिए क्या है कि ये तो बड़ी हाई लेवल की बातें आपने जैसे फरमाया कि ये चीज हर आदमी के समझ में नहीं आ सकती। पर जब बच्चा नर्सरी में होता है तो उसको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, ये हमने भी अपने बच्चे को समझाया और वो यूरो सर्जन बन गया है, तो अब समझाने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो अज्ञान जनता है उसको ये समझाना जरूरी है। एनर्जी क्या है क्या नहीं है ये समझ में उसके नहीं आएगा, तो उसको तो क्या है कि कुछ अपन ने साधन बनाए हुए हैं जिससे कि वो हाई एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट है। जैसे आप लोगों की संस्था है जो ब्रह्मा कुमारी की जो संस्था है, उन्होंने साधन बनाए हैं। दिन भर जो है स्वयं मुरली से स्टार्ट करना है, फिर जो है जो वरदान मिलता है उस पर ध्यान देना है, रोज रेगुलर आना है और अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन रखना है, अच्छी बुक्स पढ़ना है, अच्छी डाइट करना है, अच्छी चैंटिंग करना है और अच्छी एक्सरसाइज करना है और फन फैमिली और फ्रेंड्स भी पकड़ने हैं जैसा आप लोग सिखाते हैं। तो इस तरह से उसको हायर एनर्जी से जोड़ने की कोशिश की गई है। इसीलिए ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जगह जगह बनाए गए हैं, हमारे रिचुअल्स बनाए गए हैं, जिससे कि वो लोग जो है पूरी थ्योरी ना जाना। जैसे मैं हूँ, अब मैं ये तो नहीं जानता टीवी में लाइट कैसे, मतलब समाचार कैसे आ रहे हैं, ये चैनल्स कैसे आ रही हैं। मैं रिमोट चलाता हूँ और टीवी चल जाता है। कैसे सैटेलाइट से आ रही है ये मैं नहीं जानता, पर मैं भी चैनल का उपयोग तो कर ही रहा हूँ, मैं रिमोट से चला देता हूँ। ऐसे ही क्या है कि ये जो हमारे साधन हैं जो ब्रह्मा कुमारी जी ने बनाए हैं, हमारे शास्त्रों में दिए गए रिचुअल्स बनाए गए हैं, वो एक तरह के रिमोट्स हैं। उन रिमोट्स के जरिए उनको इस तरफ लगाया जा सकता है और मैक्सिमम टाइम अगर वो इस हायर एनर्जी से कनेक्ट रहेंगे तो जो लो एनर्जी की चीजें हैं उनसे अपने आप वो दूर होना सीख जाएंगे। यही एकमात्र तरीका है। धीरे धीरे उनकी पात्रता बढ़ेगी और फिर वो जो है सच्चाई ज्ञान को समझ पाएंगे। ओके, तो ये अगर हम सिंप्लीफाइड वे में देखें तो बजाय इसके कि हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार में जाएं कि चीज़ें कैसे होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके अपनी संगत चेंज करें और अपने कार्य व्यवहार पे ध्यान दें तो हम अवश्य इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो अब ये बात हो गई दूसरों के एप्लीकेशन की। अगर हम बात करें कि आपने जब से जर्नी शुरू की है, आपको अपने में क्या परिवर्तन महसूस होता है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? मित्रों, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं पहले एक टाइप की पर्सनैलिटी था, समय समय पे गुस्सा करता था, हर चीज में इरिटेट होता था। अब मेरी वाणी में मधुरता आई है। जो मैं पहले गाली गलौज किया करता था वो भी सब बंद हो गया है।
धीरे धीरे फॉरगिवनेस, धीरे धीरे जो है लोगों के साथ कंपनसेट होना। किसी ने कह दिया कि मैं आधा घंटा लेट हो गया तो उसको डांटना नहीं, उसकी जगह पे खड़े होके मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कि पानी गर्म ना हुआ हो या कुछ घर में प्रॉब्लम हो, उनकी स्थितियाँ हों। मैं अपने स्टाफ के पूरे घरों में जाके देख चुका हूँ, उनकी स्थितियों को देख के मैं आया हूँ। और मैं जब भी वो कोई प्रॉब्लम मुझे बताते हैं तो मैं उनकी स्थिति में अपने आप को खड़ा करके देखता हूँ, तो मेरे अंदर एक प्रेम भाव आता है। मेरे अंदर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है और ये मेरे को ज्ञान मिलता जा रहा है परमात्मा की कृपा की वजह से, मैं हर वक्त अपने आप को ब्लेस समझता हूँ। और मेरे अंदर ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि प्रेम का फूल खिलता जा रहा है। और मैं जो हूँ हर एंगल से, मतलब नेम, फेम और सक्सेस, मैं बिना एफर्टलेस, पहले बहुत एफर्ट करता था, अब एफर्टलेस मेरा जो है नेम, फेम और सक्सेस अपने आप बढ़ती जा रही है। पहले मैं स्लो नहीं था, फास्ट था, भागना है, एक कार नहीं दूसरी कार नहीं तीसरी कार। अब मेरे मन में जो है एक स्टेबिलिटी आई है, मैं एक स्लो डाउन हो गया हूँ। मैं पब्लिक में जाना, सेलिब्रेशंस में जाना, पार्टीज में जाना, अपने नाम के लिए भागना, ये सब जो भागा दौड़ी है बहुत कम होती जा रही है। और मैं कभी कभी ये महसूस करता हूँ कि पहले मैं एक, समझ लो, नमक का डेला था और मेरे को ओशन में फेंक दिया गया था इस ब्रह्मांड में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो जो डेली है पिघल रही है। और मुझे लगता है कि जब जो समय है, धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करता रहूँगा और आप जैसे लोगों का एसोसिएशन मिलता रहेगा, तो मैं धीरे धीरे जब तक ओशन के नीचे पहुँचूंगा तो मैं उसमें घुल जाऊंगा। और यही मेरा एक मकसद अब इस लाइफ का बचा है। कमाल है ना, देख रहे हैं ना दोस्तों, एक कैसे पर्सनालिटी में परिवर्तन हम अनुभव कर सकते हैं सर की लाइफ से। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया सर, बट जब हम आपकी इस विशेष स्टोरी को सुनते हैं, आपके अनुभव को देखते हैं, तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि हम कट रहे हैं समाज से? जैसे लोगों में मान्यता है कि हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो हम समाज से कट जाएंगे, हम अपने अपने में ही रह जाएंगे, लोगों के साथ इंटरेक्शन कम हो जाएगा। कहीं ऐसा आपको अनुभव तो नहीं होता? क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब आप सोशली रूल्स नहीं मानते हैं, भीड़ से कटते हैं, तो आपको ये तो सुनने में बढ़ता है, ये तो सुनने में आएगा ही कि इसमें ईगो आ गई है, लोगों से कटने लग जाते हैं। जो कौवे रूपी लोग हैं वो हट जाते हैं, हंस रूपी लोग जो है हमसे जुड़ने लग जाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक होता ही है। अब हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं। जिसकी शादी में जाना होता है हम बोल देते हैं कि जरूर आएंगे, जिसकी शादी में नहीं जाना होता हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अब भीड़ हमें अच्छी नहीं लगती, हमें पिक्चरें इतनी अच्छी नहीं लगती। कभी कभी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, पिक्चरें भी जाते हैं, मॉल में भी जाते हैं, शादी में भी जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा व्यवहारिकता की जरूरत है, तो सिर्फ जाते हैं अपना उनको वेल विशेष देकर, अपने प्रेम जहाँ भाव होता है वहीं जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आदमी अकेला हो जाता है, तो अकेले होने में का आनंद पहले तो हमको नहीं आता था। अब एकांत, शांति हमको समझ में आ गया है कि साइलेंस में ही शोर का पूरा शोर छुपा हुआ है, साइलेंस में ही ताकत है। मैं पहले लेट उठता था, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का भी मतलब समझ में आ गया है। मैं सूर्य उगने के पहले ही उठता हूँ, क्योंकि अंदर मेरा मन भी शांत होता है और बाहर की प्रकृति भी शांत होती है। तो दोनों एनर्जीज जब मिलती हैं तो मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। कई लोग हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो इस रूप को मेरे नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले मैं थोड़ा चंचल और थोड़ा मतलब मस्ताना तो अभी भी हूँ। तो वो जानते हैं कि जो है सानी ऐसे नहीं कर सकता, वो तो अभी यही समझते हैं कि ये बहरूपिया है। पर ठीक है, उससे मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कुछ भी कहे। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। वो तो कुछ दिनों बाद मुझे पागल भी बोल सकते हैं, सटिया गया है वो भी बोल सकते हैं, तो अब इन चीजों का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता।
यस, थैंक यू सर। तो what मतलब कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि हम अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले जो मैं समझता हूँ हम दुनिया को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, हम अपने आप को जस्टिफाई, अपने आप को ज़्यादा अच्छा शो करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो छूट रही थी। परंतु अब जब हम आध्यात्मिकता को अप्लाई करते हैं तो ये सारी बातें जो मेरे लिए और जो जिस काम के लिए मैं आया हूँ इस धरती पर, वो कार्य करना सहज हो जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनल कंक्लूडिंग नोट आप क्या देना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को, जिससे वो अपने लाइफ में इसको इजीली अप्लाई कर सकें? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर गलती है आप तो मान लो, अगर आपकी गलती नहीं है तो भी मान लो, तो अगर आपकी गलती आपने की भी नहीं है तो भी अगर आप मान लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अध्यात्म की तरफ चल पड़े हैं। ईगो को हटाने का बेस्ट तरीका यही है कि मैं को हटाएं और अपने आप को केयर टेकर समझ के जिंदगी को जिए। आपको आनंद आएगा। जैसे पिक्चर का पर्दा है, तरह तरह की जो है पिक्चरें आती हैं, कोई हिट होती है, कोई फ्लॉप होती है। वहाँ खून के धब्बे या कुछ भी हो पर्दे पे नहीं आते हैं। जब आपका भाव ऐसा हो जाता है कि मैं विटनेस हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो आपका प्रेम भाव अलग बढ़ जाता है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप लोग मोह कर रहे हैं, स्वार्थवश लोग अपने बच्चों से, अपने माता पिताओं से जुड़े हुए हैं। मेरा निवेदन ये है कि उस मोह को हटाकर गंगा स्नान करने लोग जाते हैं, तो आप भी गंगा स्नान करने जाएं, पर अपने मोह को वहां पर त्याग कर प्रेम को डेवलप करें। प्रेम जो है एक अलग चीज है, और प्रेम को ही डेवलप करना धीरे धीरे शुरू करें और मोह को हटाएं जिसमें स्वार्थ बसा हुआ है। धन्यवाद। वाह, इट्स एन इंस्पायरिंग जर्नी। देखा दोस्तों, हम सबने इस बारे में विशेष रूप से जाना समझा किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है। तो आगे आने वाले समय में और बहुत सारी बातें हम सर से करेंगे। आज के समय में, आज के एपिसोड में इतना ही। तो कोशिश करते हैं हम सभी सर की लाइफ से इंस्पायर होकर हम अपने जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाएं, ताकि हमारा जीवन भी जिस उद्देश्य के लिए है हमारे पास, हम और अच्छे से बेस्ट ऑफ द बेस्ट करके अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ क्रिएटिव कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। स्टे ट्यून, आगे आने वाले समय में और ऐसे विचार हम आपके लिए लाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। पूरी टीम को धन्यवाद।